नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, कहां पर एक्शन है, कहां पर एक्शन की कमी है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। लेकिन आज हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। दिनेश सोमानी हमारे साथ हैं, वंदना भारती हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पाम तेल की, और पाम तेल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री, सिंगापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोराब जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और आपका जब ग्लोब ऑयल इंटरनेशनल में आपका प्रेजेंटेशन चल रहा था, उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था और आपने कहा कि पाम तेल की कीमतों में यहाँ से भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो ग्लोब ऑयल इंटरनेशनल में दोराब जी का लेटेस्ट पेपर इन्होंने वहाँ पर अपना प्रेजेंट किया है। तो उस लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद सबसे पहले जी बिजनेस के साथ दोराब जी मिस्त्री जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पहला तो ये कि अब आपका ताज़ा आउटलुक क्या है पाम तेल की कीमतों को लेकर? क्या आपको वाकई लगता है कि यहाँ से पाम तेल के प्राइस और कम होने वाले हैं? मृत्युंजय, आपने मेरा लेटेस्ट पेपर दुबई में सुना और ये बिल्कुल ताज़ा था। पिछले 2-3 दिनों में लिखा था। और लेकिन ये जो माहौल बना है, ये एक मंदी का माहौल पाम तेल में और पूरे वेजिटेबल ऑयल की दुनिया में एक माहौल फैला हुआ है। क्योंकि दुनिया में ट्रंप साहब को की प्रेसिडेंट होने के नाते बायोडीजल में जो गर्मा गर्मी होती थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई। ट्रंप साहब खुद बायोडीजल के फ्रेंड नहीं है, वो फॉसिल फ्यूल के फ्रेंड है। और फॉसिल फ्यूल में भी, यानी कि क्रूड ऑयल में भी, वो तो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। वो तो है ड्रिल बेबी ड्रिल। तो इससे आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के दाम, ब्रेंट के दाम अब $60 के आसपास आ चुके हैं। तो जब क्रूड ऑयल जो $100 पर बैरल था वो अब $60 हो गया, तो इसकी एक तरह की मंदी की नजरिया वेजिटेबल ऑयल पे भी आ चुकी है। साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन की सीजन अब आ रही और प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि मलेशियन पाम ऑयल एसोसिएशन ने अपनी अप्रैल की प्रोडक्शन की एस्टिमेट जारी की और उसमें बताया कि प्रोडक्शन मार्च के सामने अप्रैल में 24% ज्यादा था। अब अप्रैल में मार्च से एक दिन कमी होता है, तो इसका मतलब कि 3% प्रोडक्शन घटनी चाहिए। उसके बावजूद प्रोडक्शन 24% बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन शायद रिपोर्ट नहीं हुई थी, या तो प्रोडक्शन जो स्लो चलती थी उसमें क्लाइमेट के कारण, फसल के कारण प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, दूसरी तरफ बायोडीजल की डिमांड कम हो रही है। तो ये दो फैक्टर के ने पंजे में मार्केट पकड़ा गया। और इससे मैं मानता हूं कि अब भी और थोड़ी मंदी आने वाली है, और ये मंदी हम अगले दिनों में देखेंगे और जून के महीने में देखेंगे। आपके हिसाब से कितनी गिरावट सर यहाँ से, और पाम तेल में क्या प्राइस लेवल हम देखेंगे? कम से कम 10% और गिरावट आनी चाहिए। तो आज पाम तेल 3,800 रिंगिट में चलता है, तो ये 3,500 3,400 तक जा सकता है। उससे भी ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन वो निर्भर होगा ट्रंप साहब की नीति और टैरिफ और ट्रेड वॉर की असलियत से। लेकिन अगर जैसे हम मानते हैं कि ये टैरिफ, ट्रेड वॉर, ये सब इनका सुझाव हो जाएगा जून जुलाई तक, तो भी मंदी तो आने वाली है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा है और कंजम्पशन कम है। मैंने जैसे अपने पेपर में बताया, हिंदुस्तान की इंपोर्ट मेरे ख्याल से पिछले साल की कंपैरिजन में 1 मिलियन टन कम होने वाली है। क्योंकि हमारी लोकल उत्पादन अच्छा है और हमारी कंजम्पशन में जो जोर था वो जोर इस साल नहीं है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमारी डिमांड इंडिया में, मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया में डिमांड एडिबल ऑयल की कम होने वाली है सर, कम हो रही है, राइट? थोड़ी थोड़ी कम होगी, लेकिन इंडिया का उत्पादन बढ़ रहा है। अच्छा, इंडिया क्योंकि का उत्पादन इंडिया बढ़ रहा में है। क्रशिंग, हाँ, हाँ, बिकॉज जो क्रशिंग, हाँ। देखिए हमारे पास ऑयल सीड का तो काफी स्टॉक है, रेप सीड है, यानी कि मस्टर्ड है, सोयाबीन है, लेकिन इनकी क्रशिंग नहीं हो पाती थी क्योंकि हम इसकी मील बेच नहीं पाते थे। अब क्या हुआ कि ये कनाडा और चाइना की ट्रेड वॉर के हिसाब से चाइना में रेपसीड मील की इंपोर्ट जोरदार चल रही है, और वो इंडियन रेपसीड मील खरीद रहे हैं। तो इससे इंडिया में मस्टर्ड की क्रशिंग काफी अच्छी चल रही है। हाँ, आप देखिए मस्टर्ड के दाम भी बहुत वाजबी है बिल्कुल। आजकल। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इंडिया का जो ओवरऑल एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल कम होगा सर, घटेगा ओवरऑल? बिल्कुल ये घटेगा। और दूसरी बात है कि आपके प्रधानमंत्री खुद हम्म। कितने बयान देते हैं लोगों को कि भैया ऑयल आप कम खाओ। एडिबल ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम करते जाओ आपकी हाँ, सेहत के लिए। हाँ। यू नो सेहत के सो लिए, मतलब ये फाइनेंशियल और सो फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए ठीक है। बिल्कुल। और आप देखिए कि सरकार ने ड्यूटी लगाई, 22% ज्यादा ड्यूटी लगाई पिछले साल, तो उसकी भी इफेक्ट पड़ती है क्योंकि महंगाई तो है ही। तो ये राइट। सब कारणों के लिए मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की इंपोर्ट कम होगी, और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के बाजार में। ये आपने बढ़िया बताया सर। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पाम तेल के दाम थोड़े कम होने वाले हैं, और लगातार, मतलब बहुत सालों के बाद, मतलब आप तो और इसको बेटर बता पाएंगे, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार चौथे महीने, फोर्थ मंथ, इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 10 लाख टन से कम हुआ है। और बीच में तो सर ये हुआ था कि पाम प्रीमियम ऑयल बन गया था, जो एक वक्त में पाम को हम चीप ऑयल बोलते थे, वो प्रीमियम ऑयल बन गया था। लेकिन सडनली ये चेंज हो गया है, मतलब अब एक बार फिर से पाम नीचे आ गया है, बाकी सॉफ्ट ऑयल के दाम थोड़े ऊपर आ गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में इंडिया का जो ओवरऑल पाम का इंपोर्ट है, मैं पाम पे पूछ रहा हूं पर्टिकुलरली, क्या अब यहां से उसमें कुछ दाम गिरने से पाम का इंपोर्ट बढ़ेगा, या आपको लगता है चूंकि डोमेस्टिक क्रशिंग जैसा कि अभी आपने कहा कि अच्छी हो रही है, तो पाम बेशक दाम कम हो जाए पाम के, लेकिन इंडिया अब पाम बहुत ज्यादा अभी खरीदने के मूड में नहीं है? आपको क्या लगता है? आपने सही बात बताया, इंडिया ज्यादा पाम खरीदने के मूड में नहीं है, क्योंकि इंडिया का खुद का उत्पादन काफी अच्छा है। और सोयाबीन ऑयल इंडिया में बहुत अच्छी तरह चलता है, और इंडिया ने बहुत भरपूर सोयाबीन ऑयल खरीद चुका है मई महीने के लिए, जून महीने के लिए, जुलाई महीने के लिए। तो ये जो गैप था, वो गैप सोया ऑयल ने पकड़ लिया है। पाम को और सस्ता होना पड़ेगा अगर पाम कंपेटिटिव हो तो। लेकिन पाम की मुसीबत यह है कि ये पाम बहुत महंगा था, और अगर जब महंगा हो जाता है कोई माल, तो मार्केट खो देता है। अब उस मार्केट को वापस रिकैप्चर करना उतना आसान नहीं है। और मैं मानता हूं कि पिछले सालों में महीने में पाम की इंपोर्ट इंडिया में 7 से 9 लाख टन चलती थी। आप देखिए पिछले 4 महीनों में पाम की इंपोर्ट 3 लाख, 3.5 लाख टन चलती है। और मैं मानता हूं कि जुलाई अगस्त में भी पाम की इंपोर्ट 5 से 6 लाख टन तक चलेगी, मैक्सिमम 7 लाख टन। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पूरे साल में पाम की इंपोर्ट 15 से 20 लाख टन कम होगी। 15 से 20 लाख टन कंपेयर टू लास्ट ईयर पाम तेल का इंपोर्ट इंडिया में कम होने वाला, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि जो बायोडीजल मैंडेट है उसमें थोड़ी नरमी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद ग्रीन एनर्जी के खिलाफ इस वक्त दिख रहे हैं। ड्रिल बेबी ड्रिल उनका कैंपेन था। अभी एक बड़ा पैनल भी हमने वहाँ पर किया दुबई में, फ्यूल वर्सेस फूड, इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हुई। तो आपको क्या लगता है बायोडीजल का फ्यूचर फिर आपको दिख क्या रहा है सर? क्योंकि बायोडीजल ने पूरे ऑयल मार्केट को ड्राइव किया है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी कुछ अलग है, ऑफ ट्रैक दिख रही है, तो क्या आने वाले वक्त में हम कुछ गलत देखेंगे सर? क्योंकि इंडोनेशिया भी B40 B50 की बात कर रहा है, तो अगर वहां से भी कुछ ऑफ ट्रैक की खबर आएगी तो क्या इंपैक्ट होगा फिर इसका? नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो हम मंदी में हैं। हम कहते हैं कि भाव दाम घटेंगे, लेकिन देखिए ट्रंप साहब कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे। और अमेरिका में भी
ट्रम्प साहब के सबसे बड़े सपोर्टर कौन है? वहां के किसान हैं। ये जो फार्मर लॉबी है, फार्म स्टेट्स है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो ट्रम्प साहब को करना पड़ेगा। वैसे ही इंडोनेशिया में भी एट सम स्टेज बायोडीजल चलेगा। अब नहीं, उतना नहीं चलता है, B40 है, B50 पर जाएंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये मंदी तेजी का माहौल तो रहता है कमोडिटी मार्केट में। अब हम मंदी में है, हो सकता है वेदर, मौसम खराब हो जाए। अब पिछले 3-4 दिनों में खबर आई है कि कई यूरोपियन देशों में बारिश कम है और वहां सूखा पड़ने की संभावना है। तो ये सब देखना पड़ेगा। अब तो नॉर्थ अमेरिका में प्लांटिंग सीजन बिल्कुल शुरू हुई है, अच्छी तरह शुरू हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगले 3 महीनों में वहां बारिश अच्छी होती है या नहीं। तो ये सब फैक्टर देखते हुए हमको ज्यादा मंदी में नहीं चल जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि 3,400 3,500 रिंगिट के रेंज में मार्केट चलेगी। और जब पाम के उत्पादन की कॉस्ट 2,700 से 3,000 रिंगिट तक है, तो ये वहां के किसानों को, वहां के प्लांटेशनों को काफी मुनाफा देती है। बिल्कुल। और इसलिए मैं मानता हूं कि प्राइसेस थोड़े कम होंगे और स्टेबल रहेंगे। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री, आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अब यहाँ से आगे पाम तेल का प्राइस रहने क्या वाला है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।